नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला की बात करेंगे, तुला राशि तथा तुला लग्न की। दोस्तों, यह चर्चा नाम राशि तुला के लिए भी लागू होगी। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी लागू होगी, और अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी लागू होती है। तो कहने का अभिप्राय, तुला राशि तुला लगन के लिए यह चर्चा है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। पहले 6 महीनों की बात करेंगे। 2024 का पहला एक हिस्सा कैसा रहता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। मुख्यतः बात होगी शुक्र की, बुध की, शनि की और मंगल की, इवन राहु की चर्चा हम करते आए हैं। फिर भी हल्की सी टिप्पणी करेंगे। गुरु के गोचर के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 मई को गुरु आपके अष्टम भाव में किस तरह का फल देती है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। अभी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में दोस्तों, और जनवरी से साल की शुरुआत से ही गुरु की ही बात करें तो गुरु मार्गी हो रहे हैं दोस्तों। नया साल आपके लिए गुरु का मार्गी होना बहुत शुभ संकेत है। शुभ प्लेनेट अपनी स्वाभाविक चाल से चले और सप्तम भाव में, गुरु मैं अक्सर बताता आया हूँ, द्वितीय भाव हो, पंचम भाव हो, सप्तम भाव हो, नवम भाव हो या एकादश भाव हो, इन भावों में राशि से बहुत अच्छा फल देते हैं। तो सप्तम भाव में चलिए, अभी वक्री चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यों में एक सुस्ती, विलंब का कारण बने हुए थे, परंतु फिर भी गुरु हैं, गुरु की दृष्टि कभी अशुभ होती नहीं, ये भी अक्सर हमने पाया है। और इसका पुरजोर फल आपको मिलेगा। क्या मिल सकता है, चलिए गुरु का 2 पंक्तियों में बता दें कि गुरु का मार्गी होने से आपको 1 मई तक कैसा फल मिलेगा। हालांकि इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चर्चा को सुन रहे हैं, एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, उनके बारे में उन्हें बता दें कि गुरु सप्तम भाव में जैसे ही मार्गी होते हैं, जनवरी की शुरुआत से ही 2024 नए साल से, तो आपके लिए देखिए धन में वृद्धि होती है। धन के कारक है, सप्तम भाव में है तो व्यापार खूब चलता है। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, वैवाहिक लाइफ बहुत अच्छा रहता है। सिंगल्स की मैरिज के योग भी बनाया करते हैं। ये गुरु की ही अनुकंपा है कि अगर आप तुला राशि रखते हैं, तुला लगन रखते हैं, तो आपकी शादी के योग होते हैं। भागीदारी में कामकाज अच्छा चलता है। हर क्षेत्र में यूं कहें आपको लाभ होता है, और आप अच्छे विचारक होते हैं, लर्नड होते हैं, और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, अक्सर बताया करता हूँ, मार्गी होने के पश्चात आपको लाभ ही लाभ होगा। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि आपको सफलता देती है, आपको पराक्रमी बनाती है, निडर बनाती है, लीडर बनाती है। इनिशिएटिव क्वालिटीज़ आप में कूट कूट कर भरी रहती है। लगन के ऊपर दृष्टि आपको हम्बल बनाती है, आपको दयावान बनाती है, आप दूसरों के काम आने वाले होते हैं, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप में टीम लीडर की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, वह बढ़ जाती है। मार्गी होने से ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आपकी पॉलिसीज़ पॉजिटिव हो जाती है, एक्सपेंशनिस्ट विचारों के हो जाते, आपके थॉट बहुत खुले खुले हो जाते हैं। संकीर्ण विचारधारा के ना लोग आपको पसंद आएंगे, ना ही इनके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। इस अवधि में आपका संग बल्कि लर्नड व्यक्तियों के साथ, उच्च कोटि के दार्शनिकों के साथ होगा। आप खुद भी अच्छे फिलोसफर, अच्छे दार्शनिक साबित होंगे। अगर विचारक है तो अच्छा लिखेंगे। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि आपको अच्छा राइटर, अच्छा क्रिएटिव व्यक्ति बनाती है। मीडिया जगत से आपको लाभ होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आते हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलती है। गुरु का ये प्रभाव धन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति बेहतर करता है, और आपका संसार में, समाज में तेज प्रभाव बढ़ता है।
अवरोध कार्यों में जो भी हैं वह दूर होते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है और आप सुखी रहते हैं। गुरु का लग्न के ऊपर प्रभाव लाजवाब रहेगा। मार्गी होने दीजिए। ये तो गुरु के बारे में हम अक्सर बताते भी आए हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं शुक्र, बुध, शनि इत्यादि की। मंगल, सूर्य की भी चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र बुध की बात करें, शुक्र आपके राशिपति हैं, बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, मंगल आपके धन स्थान के, परिवार के मालिक हैं और वैवाहिक जीवन के मालिक हैं। तृतीय भाव में जैसा कि देख रहे हैं चारों ग्रह दिखाए हुए हैं। शुक्र आपके लग्नाधिपति 18 जनवरी से 12 फरवरी तक तृतीय भाव में धनु राशि में रहेंगे। बुध का साथ भी मिलेगा। बुध 7 जनवरी से 2 फरवरी तक रहेंगे, 1 फरवरी तक रहेंगे। तो देखिए, बुध और शुक्र का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है और वैसे भी लग्नेश शुक्र हैं और भाग्य स्थान के मालिक बुध हैं। तो ये जब इकट्ठे मिले तो भाग्य आपका चमकता है, यात्राओं से लाभ होता है। अगर आप किसी तरह के टूर्स एंड ट्रैवल्स या कॉमर्स का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग, दुकानदारी, व्यापार, कमीशन एजेंट का कामकाज करते हैं, या कोई क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, तो आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत उत्तम रहेगा। आपका भाग्य साथ देने वाला है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि बुध शुक्र का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर विदेशों से भी लाभ होता है, पिता पक्ष से भी लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते। पिता के लिए अच्छा समय रहेगा। कब तक? 12 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों, ये खासकर शुक्र यहाँ पर जब धनु राशि में रहेंगे तो आप लोगों के लिए लव लाइफ भी उत्तम रहेगी। कहीं ना कहीं शुक्र का 3rd हाउस में बैठना, गुरु की राशि में और गुरु से दृष्ट रहना। देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि भी बुध शुक्र के ऊपर रहेगी तो इस अवधि में आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी। आप एजुकेशन के संस्थानों में या किसी तरह की काउंसलिंग कंसल्टेंसी देते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी अच्छी रहती है, मित्रों का साथ मिलता है, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं, पड़ोसियों का साथ मिलता है, राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। मंगल 4 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। मंगल भी गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, परंतु मंगल देखिए क्या है, सप्तम भाव के मालिक हैं। तो व्यापार में वृद्धि होगी, आप पराक्रमी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप दलेर रहेंगे, शत्रुहंता रहेंगे। विरोधियों को परास्त करने के लिए मंगल अकेले ही हालांकि काफ़ी है, परंतु शुक्र और बुध भी यहाँ पर लाजवाब स्थिति में। 3rd हाउस में लग्नेश हो, शुक्र हो तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती रहते हैं, आप वर्सटाइल होते हैं, हरफन मोला किस्म के व्यक्ति होते हैं इस अवधि में। और आपकी जो प्लानिंग्स हैं वे सिरे चढ़ती हैं। जो प्रोग्राम है उसमें कोई अवरोध नहीं आता तो धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि मंगल 4 फरवरी तक या यूँ कहीं जनवरी के महीने द्वितीय भाव का मालिक तृतीय भाव में रहेगा। तो आपके पुरुषार्थ से, आपकी परिश्रम से आपको धन मिलेगा, या यूँ कहे आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत रंग लाएगी मंगल के कारण, कोई भी कामकाज करते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे दृष्टि डालें 4th हाउस में, शुक्र देखिए 12 फरवरी से 7 मार्च। देखिए, फरवरी का महीना शुक्र के नाम यहाँ पर दिग्बली शुक्र और इवन मंगल के नाम रोचक नामक राजयोग, ये बहुत बढ़िया योग है दोस्तों, बहुत बेहतर योग है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये बहुत अच्छा योग है। बुध भी हालांकि साथ साथ होंगे 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। हालांकि ये जो तीनों ग्रह हैं, जहाँ पर मंगल धन भाव के मालिक हैं, शुक्र लग्नेश हैं और भाग्य स्थान के मालिक बुध हैं। लग्नेश, भागेश और धनेश, इवन मंगल सप्तमेश भी हैं। तो ये संबंध हो जाए और 4th हाउस में हो जिसमें शुक्र दिग्बली हैं, मंगल उच्च के हैं, रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो सप्तम भाव के पूर्ण फल किसको मिलेंगे? आपको। लग्नेश साथ में सम्मिलित है तो इसका पूरा फल मिलता है। जिस भी राजयोग में दोस्तों लग्नेश की दृष्टि हो, राशिपति का सम्मिलित होना हो, युति से हो या दृष्टि से, तो उस राजयोग का पूर्ण फल एकदम से मिलता है। तो यह कब मिलेगा? 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, बल्कि 15 मार्च तक, जब तक मंगल उच्च के रहेंगे। तो क्या फल मिलेगा? देखिए, व्यापार के मालिक हैं, सबसे पहले तो बता दें व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की के योग। अगर आप जॉब करते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब में अच्छे के लिए परिवर्तन होगा, सुखद परिवर्तन।
देखिए, परिवर्तन को हम ये कह सकते हैं प्रमोशन हो सकती, परिवर्तन को ये कह सकते हैं कि आपको उच्च पद मिलने के साथ साथ कहीं ऐसी जगह पर भी भेजा जा सकता है जहाँ पर आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, या मान सम्मान कहीं तो बढ़ने के योग बनते हैं। बेरोजगार हैं तो आपको निश्चित तौर से जॉब मिल जाती है। अगर नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। जो अभी के हालात हैं, प्रेजेंट हालात हैं, उससे परेशान हैं तो यह अवधि याद रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। 12 फरवरी से लेकर, बल्कि 5 फरवरी से लेकर जब मंगल उच्च के होंगे, सप्तमेश है आखिरकार, सप्तम स्थान भी कहीं ना कहीं आपके कैरियर को डिनोट करता है क्योंकि दशम भाव से दशम होता है। तो मंगल 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, नोट कर लीजिए, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल के कारण, जो कि उच्च के होंगे, रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, आपके कार्यस्थल पर अच्छी स्थितियां रहेंगी और आपको जमीन जायदाद का सुख मिलता है, प्लॉट इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर पब्लिक डीलिंग करते को प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो बहुत बेहतर समय रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ खास अच्छी रहेंगी। बुध का योग भी यहाँ पर, बुध भाग्य स्थान के मालिक है तो भाग्य साथ देता है जमीन जायदाद बनने में। स्त्री वर्ग से भी खास लाभ होता है और प्रणय संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए 12 फरवरी से लेकर ये 15 मार्च तक का समय आप मोटे तौर से जान लें, ये अच्छा ही रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। व्यापार का व्यापारी वर्ग से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, व्यापार करते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। कम्युनिकेशन से आपके जो कॉन्टैक्ट सर्कल है वह काम आएंगे इस अवधि में। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलेगी 20 फरवरी तक। जब तक बुध 1 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ पर रहते हैं तो आप याद रखिए, इससे शुक्र का संग मिला है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहेगा इस अवधि में। खासकर 8 दिन 12 फरवरी से लेकर, ये तिथि नोट कर लीजिए दोस्तों, डायरी में नोट कर लें, यहाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपको कोई बड़ा लाभ होगा भाग्य की शक्ति के कारण, या विदेश जाने की इच्छुक है, विदेश यात्रा हो सकती है, या कोई बड़ी डील, अगर व्यापारी हैं, व्यापार के क्योंकि बुध कारक है, बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। कोई भी कार्य 4th हाउस से संबंधित, खासकर जमीन जायदाद से संबंधित, उसमें सफलता मिलती है। कमीशन का कामकाज है, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। परंतु ऐसा होता है अगर आपकी कुंडली में दोष ज़्यादा हैं, या यूं कहीं मैं अक्सर बताया करता हूं, अगर आपकी कुंडली में, देखिए जिस लेवल की कुंडली होती है उस अनुपात में आपको लाभ होता है। कुछ लोगों को लाखों का लाभ होता है, कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा लाभ हो जाया करता है। इस तरह के योग जो बने हुए, खासकर रोचक नामक राजयोग और शुक्र का दिग्बली होना और लंबे समय तक ये रहना, 15 मार्च तक, फरवरी और 15 मार्च, 1.5 महीना ये ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सबसे बेहतरीन साल का समय मुझे हालांकि आगे आता हुआ नजर आ रहा, आगे का समय और भी बेहतर है। वो कैसे? क्योंकि शनि के साथ शुक्र हो, तो देखिए पंचमेश के साथ लग्नेश बैठे हूँ 7 मार्च से लेकर 31 मार्च, तो मार्च का महीना तो देखिए अकल्पनीय बेहतरीन लाभ की स्थितियाँ, पूरा मार्च का महीना। और इवन फरवरी के महीने में शनि के साथ बुध का संबंध 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, परंतु ये 17-18 दिन ही होंगे, 15 दिन ही होंगे 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, जब शनि और बुध का संबंध होगा। बुध भाग्य स्थान के मालिक है, पंचम स्थान में बैठेंगे, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठे, और पंचमेश पहले से वही है, पंचमेश नवमेश का संबंध हो जाए और साथ में लग्नेश का भी संबंध होगा, परंतु लग्नेश बाद में आएंगे 7 मार्च के बाद। तो नवम भाव के और पंचम भाव के मालिक का संबंध पंचम भाव में हो तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अभूतपूर्व लाभ होगा 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, शनि बुध के संबंध के कारण। छात्रों के लिए किस्मत वाला समय रहेगा, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग 20 फरवरी से 7 मार्च। लव लाइफ में अगर अवरोध हैं तो वह दूर होंगे 20 फरवरी से 7 मार्च। कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे 20 फरवरी से 7 मार्च। मैं ये डेट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई मायने है दोस्तों। लव लाइफ में अभूतपूर्व आपको सफलता मिलेगी।
दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। शुक्र यहाँ पर सम्मिलित है, साथ में लग्नेश है ना शुक्र। अदरवाइज यहाँ पर शनि के साथ शुक्र देखिए बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। पंचमेश लग्नेश का संबंध 7 मार्च से 31 मार्च, तो मार्च का महीना भी बेहतरीन रहेगा। और मंगल 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, बल्कि सेकंड हाफ देखें मार्च का 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, जब तक मंगल शुक्र और शनि इकट्ठे होंगे। कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे और मंगल 15 मार्च को यहाँ पर आएंगे कुंभ राशि में। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शनि शुक्र और मंगल का संबंध होगा। हालांकि आप कहेंगे मंगल शनि तो मित्र नहीं है, परंतु दोस्तों रुकिए, ठहरिए। शनि जहाँ पर पंचमेश है, मंगल सप्तम स्थान के भी मालिक है, धन भाव के भी मालिक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यहाँ पर आपको बता दें लव लाइफ उत्तम रहती है, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, अटके हुए जो कहीं पर धन है, पूंजी कहीं पर फंस गई है, प्रॉपर्टी खासकर या होटल लाइन में है, कहीं दिक्कत है, उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है या मेडिकल फील्ड में है तो भी आप सफल होते हैं। तो ये सफलता शनि शुक्र और मंगल के योग के कारण होगी। जब लग्नेश बीच में सम्मिलित हो तो आपके लिए भूतपूर्व सफलता मिलती है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी, खासकर संतान की ओर से भी आपको इस अवधि में, कब तक? 23 अप्रैल तक आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी, भले शनि मंगल यहाँ पर इकट्ठे ही क्यों ना हो, क्योंकि शनि यहाँ पर युवा स्थिति में अप्रैल को आ जाएंगे। अभी कुमार अवस्था में भी अच्छे हैं, और शनि का मार्गी होना, पंचमेश का पंचम स्थान में मार्गी होना, युवा अवस्था में भी आ जाना अप्रैल को, जब मंगल भी साथ होंगे तो अभूतपूर्व व्यापार में सफलता, अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि का योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फायदा। कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक नोट कर लीजिए। हालांकि शुक्र का जब साथ होगा तो लव लाइफ और स्त्री वर्ग से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करें। कब से कब तक? 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। स्त्री वर्ग कला के क्षेत्रों से लाभ, अगर आपकी जो हॉबीज़ हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, क्रिएटिविटी में भी आपका रुझान हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे 31 मार्च तक। अगर आप भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, स्त्री वर्ग से संबंधित आर्ट, आर्किटेक्चर, फिल्म लाइन, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एग्जीबिशंस, इसमें आपको कब सफलता मिलेगी? शनि शुक्र जब साथ होंगे, हालांकि मंगल भी साथ होंगे इस अवधि में। सेकंड हाफ ऑफ द मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च तक मंगल भी साथ होंगे। तो इस अवधि में खासकर 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शनि शुक्र मंगल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अभूतपूर्व सफलता हर कार्य में, हर जातक कुछ भी करता हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, और संतान से भी कोई खास लाभ। छात्रों के लिए समय बेहतरीन, लव लाइफ के लिए समय उत्तम, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। 20 फरवरी से 7 मार्च बुध यहाँ पर रहेंगे, शनि के साथ होंगे, तो ये स्थितियाँ आपको विदेशों से लाभ दिलाती हैं। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो 20 फरवरी से 7 मार्च तक ट्राई करें, कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल, सूर्य और गुरु की। गुरु देखिए यहाँ से आगे निकल जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे मंगल और सूर्य। गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में, और 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक पूरा जून का महीना मंगल रुचक नामक राजयोग बनाएंगे। जून का महीना मंगल के नाम। सूर्य यहाँ पर उच्च के होंगे, पर वह पहले अप्रैल 13 अप्रैल से 14 मई तक, यानी कि जून आने से पहले 14 मई तक सूर्य के नाम रहेंगे। सूर्य उच्च के लाभ स्थान में, व्यापार में वृद्धि और लाखों करोड़ों का लाभ। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य उच्च के हों, सप्तम भाव में हों, 13 अप्रैल से 14 मई तक।
पहले 3 महीने देखिए, मैंने बताया कुंभ राशि तक जब गोचर है शुक्र मंगल बुध इत्यादि का, तब इनके नाम रहा। अब अप्रैल में सूर्य कहते हम पीछे क्यों रहें, हम राजा हैं। तो आपके लिए तो वैसे ही राजा हैं, क्योंकि 11वें भाव के मालिक है। आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है और वैवाहिक लाइफ भी अच्छा रहता है। हनीमून फेज से अगर गुजर रहे हैं तो यादगार समय रहेगा और सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, शासन सत्ता से लाभ होगा, आपका कद बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 13 अप्रैल से 14 मार्च इलेक्शंस का समय है हमारे देश में, तो इस अवधि में आपको उच्च पद मिलने वाला है दोस्तों। कोई रोक नहीं सकता। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। राजनीति के शासन सत्ता के कारक भी हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते तो पदोन्नति होगी ही होगी, आपको प्लम पोस्ट मिल सकती है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आपके लिए भूतपूर्व समय रहेगा 13 अप्रैल से 14 मई तक, याद रख लीजिए। और सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते, सरकार से संबंधित कोई भी कामकाज है, चाहे बिजनेस है, चाहे रोजगार है, नौकरी है, आपको 13 अप्रैल से 14 मई तक सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इवन पिता की तरक्की के योग बनते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता से लाभ, पिता को तरक्की मिले, पिता की मदद मिले आपको। मंगल की बात करें तो जून के महीने में, बल्कि 12 जुलाई तक रोचक नामक राजयोग, सूर्य आगे चले जाएंगे, मंगल यहाँ पर जून के महीने में, और गुरु भी आगे चले जाएंगे। तो जून के महीने तक की चर्चा कर लें। देखिए, रोचक नामक राजयोग से व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार का भाव है जी। और साथ में आपको बता दें, ये पब्लिक डीलिंग का भी भाव है। अगर सेलिब्रिटी हैं आपका, देखिए रोचक नामक राजयोग पहले 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बना। पब्लिक के घर में 4th हाउस में मानसिक सुख मिले, प्रॉपर्टी बनाने की योग बनाता है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप प्लॉट परचेज करेंगे, दुकान मकान पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स है, तो भी अच्छा समय रहेगा। खाद्य पदार्थों में डील करते तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लॉस नहीं होगा, डोंट वरी। और इसी तरह से 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक, जून का पूरा महीना आग आपको, अगर आग से संबंधित काम काज करते हैं, फायर से संबंधित, वेपन इंडस्ट्री में हैं, फिर फायर इंडस्ट्री के अलावा अगर आप मिलिट्री में, आर्मी में, डिफेंस में, स्पोर्ट्समैन हैं, मंगल कारक होते हैं स्पोर्ट्स के, खेलों के, तो इसमें सफलता मिलेगी। हालांकि हर जातक को सफलता मिलेगी। रोचक नामक राजयोग खाली इन्हीं के लिए नहीं होता। अगर आपकी तुला राशि, तुला लग्न है, कुछ भी करते हो आपको सफलता मिलेगी। खासकर आपके व्यापार में वृद्धि और कैरियर में भी सफलता, और मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन यादगार रहेगा। जून जुलाई का महीना बहुत बेहतर। रोचक नामक राजयोग से उच्च पद मिलने के योग, प्रमोशन के योग। इस अवधि में आप थोड़ा सा कोशिश करें। नौकरी में परेशानी है तो नौकरी चेंज कर सकते हैं। बेरोजगार है तो नौकरी मिल जाया करती है। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। जो लोग डाइवोर्स के कगार तक पहुंच गए थे वह वापस हो जाएंगे, वह राजीनामा कर लेंगे। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये 42 दिन तकरीबन आपके लिए लाजवाब रहेंगे। राहु का गोचर आपको बताते आए हैं। आपको कोर्ट कचहरी में किसी तरह का मसला है, रिश्तों को लेकर, व्यापार को लेकर, उसमें आपको कोई डिगा नहीं सकता। राहु 6th हाउस में आ जाएं तो कमाल होता है। आप शत्रु हंता रहते हैं, कर्जे से निजात मिलती है। सफल पूरा ये 6 महीने का पीरियड आपका स्मूथ और सक्सेस, सफलता से भरा रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होगी, जैसा कि बताया। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से आपको राहत मिलेगी। भूमि भवन से लाभ होगा। इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे। उपलब्धियां आपकी बढ़ेंगी। अच्छा समय है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।